हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग का मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से देखते हैं। आर्टीरियल मीन प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर, या फुल फॉर्म होती है इसकी मीन आर्टीरियल प्रेशर। एक बात मैं बता दूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जब इसको बुक में पढ़ते हैं कार्डियक यूनिट में इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्रेशर है तो ये कोई ब्लड प्रेशर होगा या बीपी का ही दूसरा नाम होगा। ये एक टर्म पढ़ लेते हैं पल्स प्रेशर, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद पल्स प्रेशर को ही मीन आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं। तो आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको गूगल ना करना पड़े, जो कि हमारा माइक्रो टीचिंग का मेन पर्पज़ है कि स्टूडेंट को ऐसे मीनिंग से अवेयर करवाना जो वो जनरली गूगल करके उनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये है हमारा हार्ट जो कि बना हुआ है 4 चैम्बर से। एक वर्ड होता है कार्डियक साइकिल। इसका मतलब तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जो हमारी एक बीट होती है ना, एक हार्ट बीट, वो कार्डियक साइकिल होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट रिलैक्स हुआ या हमारा हार्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब हमारा हार्ट रिलैक्स हुआ तो हम इसको बोल देते हैं डायस्टोल। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको हम बोल देते हैं सिस्टोल। डायस्टोल मतलब हार्ट हमारा रिलैक्स है। ये देखिए, ये है आर्टरी जो कि पूरी तरह रिलैक्स है, ये देखिए। और ये है कोई आर्टरी जो इस समय कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्लड है इसके अंदर। हार्ट हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हार्ट जब हमारा रिलैक्स होता है तब जो मिनिमम प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें 2-3 मीनिंग है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है मैक्सिमम प्रेशर, और मैक्सिमम प्रेशर होता है हमारा 120 mm/Hg तक अप टू होना चाहिए। मतलब इतना हम मानते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा इतना होना चाहिए। जब हार्ट रिलैक्स होता है तब जब डायस्टोल होता है तब हमारा जो मिनिमम प्रेशर होता है हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम वो होना चाहिए 80 mm/Hg। तो हम मानते हैं कि ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो हमारी यूनिट बनी कि बीपी बराबर 120 डिवाइडेड बाई 80 mm/Hg, ये बात हम सब जानते हैं। एक वर्ड मैंने ऊपर लिखा है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू पीपी। पल्स प्रेशर यानी 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया हमारा पल्स प्रेशर। अब मैं आ रहा हूँ हमारे मेन टॉपिक पे। mean arterial pressure is a average pressure between arteries during each cycle। ठीक है। हम यहाँ बिटवीन को मिटा देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इन आर्टरीज। एवरेज प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग ईच साइकिल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ये ईच साइकिल है, ईच साइकिल मतलब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार हार्ट रिलैक्स हो रहा है, ये जो ईच साइकिल है, इस ईच साइकिल के दौरान आर्टरी में कुछ एवरेज प्रेशर भी तो हो गया भाई। 120 तो मैक्सिमम प्रेशर हो गया, 80 मिनिमम प्रेशर हो गया, ये 120 कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हो गया, 80 रिलैक्सेशन के टाइम हो गया। पर ये तो एक रेंज हो गई ना, ये तो एक रेंज हो गई ना कि 120 मतलब ये तो कुछ इस ऐसा हो गया ना। देखिए ऐसा, ये 120 हो गया और ये 80 हो गया, तो ये तो एक रेंज हो गई। लेकिन आर्टरीज में कुछ मीन भी तो होता होगा। मीन का हिंदी में क्या मतलब होता है? मध्यमान, एवरेज। उस एवरेज प्रेशर को ही क्या बोला जाता है? मीन आर्टीरियल प्रेशर। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो हार्ट जब पंप करता है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में, आर्टरीज के बीच में, उस समय के एवरेज प्रेशर जो रन करता है ब्लड का उसे बोलते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, ये देखिए क्या होता है वो फार्मूला। मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटू डायस्टोल
प्लस सिस्टोल डिवाइडेड बाई 3। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 2 इंटू डाइस्टोल प्लस सिस्टोल डिवाइडेड बाई 3। इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। इसको याद रखने का तरीका देखिए बहुत अच्छा है। क्या तरीका है? सबसे पहले आपको याद रखना है, या आप भूलेंगे क्या? भूलेंगे ये कि पहले 2 आता है ऊपर या 3 आता है। तो आप देखिए काउंटिंग में पहले 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो हम ये याद रखेंगे सबसे पहले क्या आएगा 2। अब आपका चैलेंज होगा कि डाइस्टोल से इनटू हो रहा है या सिस्टोल से हो रहा है, तो ए बी सी डी में डी पहले आता है और एस बाद में आता है, तो डी मतलब डाइस्टोल आएगा पहले, फिर प्लस किससे होगा? सिस्टोल से, और डिवाइडेड 2 से होगा या 3 से? 3 से होगा क्योंकि 2 तो ऊपर आ गया। ठीक है, मान लीजिए अपना नॉर्मल बीपी क्या था? 120/80, यानी कि यहाँ फॉर्मूले में पुट कीजिए 2 इंटू डाइस्टोल कितना है? 80, प्लस सिस्टोल कितना है? 120 डिवाइडेड बाई 3। 80 इंटू 2 कीजिए 160, प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू कितना आया ये? 280। 280 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ? लगभग क्या आ गया? 93.33। तो ये हो गया हमारा मीन आर्टरी प्रेशर। एक और बात बता दूं, मीन आर्टरी प्रेशर नॉर्मल कब तक माना जाता है? 70 to 100 mm/Hg अगर ये आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी आर्टरीज में एक एवरेज प्रेशर बहुत अच्छे से रन कर रहा है, वाइटल ऑर्गन तक परफ्यूजन पहुंच रहा है। ये परफ्यूजन वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया है, ऊपर आई बटन में आपको परफ्यूजन पे वीडियो मिल जाएगा कि परफ्यूजन होता क्या है। फिलहाल मैं बता दूं कि एक और बहुत काम की चीज़ बताता हूँ कि मीन आर्टीरियल प्रेशर आप जानते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है? वाइटल ऑर्गन के परफ्यूजन को, कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड फ्लूइड पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अगर ये 70 से 100 mm/Hg तक है, इसके बिटवीन द रेंज है, इसका मतलब बहुत अच्छे से हमारे वाइटल ऑर्गन को परफ्यूजन हो रहा है। इसी चीज़ को एवरेजली ये रिप्रेजेंट करता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब तक हमने क्या पढ़ा उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि एक एवरेज प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो होता है उसे कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। हमने शुरू से पढ़ा कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं सिस्टोल। हार्ट जब रिलैक्स करता है उसे बोलते हैं डाइस्टोल। एक कार्डियक साइकिल में एक बार हार्ट सिस्टोल और डाइस्टोल करता है, यानी एक बीट इसको हम बोलते हैं। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल के दौरान आपकी आर्टरीज में एक एवरेज प्रेशर जो रन कर रहा है, एवरेज प्रेशर, उसे बोलते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। क्यों सर? क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर की ये रेंज होती है 120/80, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 120, रिलैक्स हुआ तो 80। लेकिन इस दौरान एक एवरेज प्रेशर भी तो होता होगा जो हमेशा रन करना चाहिए, और वो हमेशा रन करना चाहिए मतलब 60 से नीचे नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ना 70 से 100 mm/Hg नॉर्मल होता है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 60 से नीचे जा रहा है इसका मतलब आपके वाइटल ऑर्गन को परफ्यूजन नहीं हो रहा है, माल परफ्यूजन हो रहा है, हाइपोवोलेमिया वगैरह का इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बॉडी में। देखिए वापस आ रहा हूँ मेरे टॉपिक पे। मीन आर्टरियल प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया, 2 इंटू डाइस्टोल प्लस सिस्टोल डिवाइडेड बाई 3। बहुत सारे नर्सिंग एग्जाम्स में आता है, आप इसे याद रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो मुझे आगे के वीडियोज़ के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।